हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा क्लास 11th मैथ्स हम लोग सेट पढ़ रहे हैं। बच्चों, सेट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है पिछले वीडियो लेक्चर में, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, कॉम्प्लीमेंट का, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी सीखी हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से हमने आपको क्या किया है, बताया हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसी का एप्लीकेशन सीखेंगे, यानी कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.4 में कैसे यूज़ करेंगे उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यानी बच्चों आपको क्या बताना है, यूनियन बताना है। बच्चों क्या बताना है, यूनियन, यानी इन दोनों जो सेट के पेयर हैं इनका यूनियन बताना है। मैंने आपको जैसा कि कॉन्सेप्ट में समझाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन का मतलब होता है कि जो सेट ए के जितने एलिमेंट हैं और सेट बी के जितने एलिमेंट हैं सबको एक साथ अगर हम लिख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखना है, यानी कि सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका बच्चों यूनियन निकालना है, तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, दोनों को सेट मिला देंगे तो 1 2 3 और 5, ये रहा आपका आंसर। देख लो भाई, 1 2 1 3 5 है, देखो 1 3 5 है, फिर 1 2 3 है, 1 2 3 भी मिल गया, यानी दोनों सेट के एलिमेंट है ना। तो इस तरीके से आप यूनियन को लिखते हैं। समझ के बात को, आइए हम आपको दूसरा करके दिखाते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझ के चलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा क्या है कहानी, दूसरा भी हम लोग सीख लेते हैं। सेकेंड इज सेइंग दैट, सेकेंड मतलब दूसरा, ऐसे बोल क्या रहा है, ए इज इक्वल्स टू AEIOU, अब B इज इक्वल्स टू क्या बोला है बच्चों, B इज इक्वल्स टू बोला है ABC। ठीक है, अब इनका हमें यूनियन बताना है। तो बच्चों बहुत आसान है यूनियन बताना। कैसे बताएंगे आप यूनियन, देखिए आप A यूनियन B लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों के एलिमेंट होने चाहिए, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, देखिए ABCEIOU, देख लीजिए ABC तीनों एलिमेंट मिल गए, और फिर A यहाँ भी है, E यहाँ है, IO और U सारे एलिमेंट मिल गए ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, A यूनियन B निकाल दिया। गॉट इट। चलिए अब मैं आपको तीसरा भी करके दिखाता हूँ, थर्ड नंबर करके दिखाता हूँ बच्चों। थर्ड नंबर इज सेइंग दैट, थर्ड नंबर क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड नंबर कह रहा है कि सेट ए में है, सेट ए में क्या है बच्चों, सेट ए इज सेइंग दैट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 इज अ नेचुरल नंबर। क्या है बेटा, नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, नेचुरल नंबर है लेकिन किसका मल्टीपल है बच्चों, 3 का। और जो सेट बी कह रहा है, वो सेट बी कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। ठीक है बच्चों, लेस देन 6। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए तो बच्चा पार्टी बोल रखा है, तो इसका A यूनियन B निकालना है मुझे। क्या निकालना है बच्चों, A यूनियन B। तो देखिए जो लिखा है ना स्टेटमेंट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। किस में लिखा है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, सबको पता है बहुत अच्छे से कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, जो एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा ये। लेकिन बोला कैसा, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल का मतलब समझते हो क्या बन जाएगा, ये सेट ये बन जाएगा 3 के मल्टीपल मतलब 3 का टेबल पढ़ दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 4 जा 12, डेडे सो ऑन, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं दिया इसलिए हम सो ऑन कर दिए। ठीक, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है। 6 से छोटा होने का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट लेस देन 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 6 से छोटा यानी कि 5। ठीक है ना, चलो अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट आपको ले लेने हैं। देखो तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5,
है ना, 1 2 3 4 5, और फिर देखो ऊपर क्या है 6, फिर 9, फिर 12, और ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो आप बात समझ गए, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यूनियन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का 4 समझते हैं बच्चों। ठीक है, 4th नंबर देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर इज सेइंग दैट, 4th नंबर में सेट ए दे रखा है, कुछ यहाँ पर है। सेट ए में क्या दिया है बच्चों, 4th में सेट ए जो दे रखा है वो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड, और इसमें देखो बाउंडेशन दे दिया है बच्चों कि x इज लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1, और जो सेट b दे रखा है वो भी क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10 ग्रेटर देन 6। ठीक है, चलो भाई, इसका अब हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा है नेचुरल नंबर है बच्चों, उस सेट में क्या है, 1 से बड़ा है। जो x है ना वो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा मतलब क्या होगा, 2 3 4 5 6, और 6 तक लेके चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ये बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है। तो 6 तक हम नंबर लेके चलेंगे। और इसकी बात करोगे तो नेचुरल नंबर एंड, देखो 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो इनके बीच का नंबर, क्योंकि कहीं भी इक्वल टू नहीं लगा है, तो इनके बीच का नंबर लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो इनके बीच का नंबर लेते ही देखिए कहानी क्या हो जाएगी, 7 8 9, यही होगा इनके बीच का नंबर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगी कहानी इसके आगे। अब इसके आगे का क्या कहानी है बच्चों, चलो यूनियन निकालते हैं। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे A यूनियन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा बच्चों यूनियन। बात समझ गए, देख लो 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट हमने लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से आप निकालते हैं। और एक आखिरी बचा है 5वां, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो 5वें में आप क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसका यूनियन क्या होगा देख लीजिए। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, प्रॉपर्टी सिखाई थी कि अगर आप a यूनियन 5 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलता है। क्या मिलता है, सॉरी, A यूनियन 5 निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, A ही मिलता है। क्या मिलता है, A, मतलब सेट A मिलेगा। तो बाई दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू आपको यही मिल जाएगा, 1 2 3, यही है बच्चों आपका आंसर। बात समझ गए, क्योंकि A यूनियन 5 करने पर आपको वही सेट मिलता है A। तो यहाँ पर देखिए A और B का यूनियन निकालोगे, और B का मतलब क्या है 5, तो दोनों का यूनियन क्या मिलेगा आपको, A ही मिलेगा, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया बच्चों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको यूनियन निकालना अब आपको आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट
सेकेंड क्या कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल्स टू, बोला है लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो बोल रहा है कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और फिर पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट। आपको ये भी निकालना है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन का मतलब समझिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कहना कोशिश कर रहा है कि ए कोई सेट है, ए जिसमें ए और बी दो एलिमेंट हैं, उसके बाद ए बी सी, बी वाला कोई दूसरा सेट है ए बी सी। तो पूछ रहा है क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, सबसेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में, जिसका वो सबसेट बोल रहा है, उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट देखिए ए और बी देखो है ना इसमें, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब बोला है ए यूनियन बी, तो चलो भाई ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी मतलब ए बी सी, ये रहा आपका आंसर। ए यूनियन बी क्या हो गया, निकल गया। देखिए ए बी भी है और ए बी सी भी है। बात समझ गए? इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा, तीसरा देखते हैं हम लोग करते हैं। तो तीसरा आप खुद से करोगे, ठीक है ना। तीसरा बहुत आसान है, तीसरा आपको खुद से करना है। अब हम चलते हैं चौथे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे साफ साफ बोल रखा है, कुछ सेट्स दे रखे हैं, जैसे दे रखा है ए, है ना, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, है ना। क्या दे रखा है बच्चों, समझिए ध्यान से। ए इज इक्वल्स टू दे रखा है ए इज इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4। बी इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 4 5 6, है ना। और सी इज इक्वल्स टू दे रखा है सी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल्स टू दे रखा है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। चलो तो आपसे इसमें पहला पूछ लिया है बच्चों कि ए यूनियन बी क्या होगा, है ना। दूसरा पूछा है कि ए यूनियन सी क्या होगा। फिर बाकी बच्चों तीसरा खुद से करना है, चौथा भी खुद से, पांचवा बताने चला हूँ मैं। पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ लिया है। पांचवें के बाद मैं चलता हूँ आपको कौन से बताने, छठा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, है ना। उसके बाद बच्चा मैं सातवां बता देता हूँ आपको। कौन सा, सातवां भी देख लेंगे कि बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। बाकी के जो बीच के मैंने छोड़ रखे हैं बच्चों, कौन सा, पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा मैंने छोड़ रखा है, 2 आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से हैं पहले दूसरे की तरह, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो समझिए ध्यान से बेटा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन निकालना है। तो इसमें जो दोनों एलिमेंट है उसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सारे एलिमेंट हो गए। अब 3 4 इसमें भी आ रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार आ चुका है, ठीक है। किसको लिखेंगे, केवल 5 और 6 को लिखेंगे। तो ए यूनियन बी निकल गया ना, क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए यूनियन सी निकालो भाई। तो ए यूनियन सी, तो ए और सी का यूनियन देखो 1 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट 5 6 7 8, तो 5 6 7 8। समझ पा रहे हैं बात को, इस तरीके से करना होता है, ठीक है। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए बी सी तीनों का आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए बी और सी यानी जो तीनों के एलिमेंट है, तीनों के एलिमेंट को लिखिए। तो 1 2 3 4 ए वाला 1 2 3 4, फिर बी वाले में देखते हैं 3 4 तो लिख चुके हैं पहले से, तो क्या लिखेंगे, केवल 5 और 6 लिखेंगे। तो 5 और 6 हो गया। फिर सी वाले का देखेंगे 5 6 तो लिख ही चुके हैं, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे, 7 और 8, ये लीजिए 7 8। ए यूनियन बी यूनियन सी भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी ए बी और डी का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो चलो ए बी डी में जितने एलिमेंट है सबको एक सेट में लिख दो। तो ए वाले में क्या है बच्चा, 1 2 3 4, ठीक है। अब बी वाले में क्या है, 3 4 तो लिख ही चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, केवल 5 और 6। फिर डी वाले में
7 8 9 10, तो 7 8 9 10, देखा ए यूनियन बी यूनियन डी भी निकल गया। अब किसको निकालना है बेटा, बी सी और डी का। किसका निकालना है, बी सी और डी का। तो बी सी कहाँ है बेटा, बी और सी और डी इसका। तो क्या करेंगे आप, बी का कितना है 3 4 5 6, तो लिख दिया हमने 3 4 5 6। सी का कितना है बेटा 5 6, देखो हम लिख चुके हैं तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, सेट में अलाउ नहीं है। तो क्या होगा 7 और 8, 7 और 8 लिख दिया। फिर डी के साथ 7 8 बेटा डी में भी है तो लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। तो क्या लिखना है, केवल 9 और 10, 9 10। देख पाए आप। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारे क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या यहाँ पर होना है। तो बात समझ पा रहे हो, चाहे वो 2 सेट का यूनियन बोले, चाहे 3 सेट का बोले, चाहे 4 सेट का बोले, सबको आपको इसी तरीके से निकालना होता है। ठीक है, तो जो इसके बीच में जो 2 हमने छोड़ रखे हैं उसको आपको होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहाँ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। देखिए क्या कहता है 5th। अब 5th में बच्चों आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इंटरसेक्शन। तो आइए देखते हैं कैसे इंटरसेक्शन निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। क्या निकालना है बच्चों, इंटरसेक्शन। फाइंड द इंटरसेक्शन, बोला है फाइंड द इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन निकालना है। इसमें पहला दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 1 3 5 और y इज इक्वल्स टू दे रखा है इसमें 1 2 3। तो बच्चा पार्टी x इंटरसेक्शन b y। देखो इंटरसेक्शन का मतलब हमने आपको क्या समझाया था, इंटरसेक्शन का मतलब हमने आपको बताया था कि जो अगर 2 सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट को। तो x और y में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है बस, तो हो गया कहानी ख़त्म। 1 और 3 है, 1 और 3 यहाँ भी है, 1 और 3 यहाँ भी है, तो 1 3 इंटरसेक्शन है। यही है आपका आंसर। इंटरसेक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, समझ गए बच्चों। तो 1 और 3 क्या है आपका, इंटरसेक्शन हो गया, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। a इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ए इज इक्वल्स टू बोला है AEIOU, है ना। और b इज इक्वल्स टू क्या बोला है, b इज इक्वल्स टू बोल रखा है ABC। क्या बोला है बच्चों, ABC। तो ABC, तो A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो देख लीजिए भाई इसमें क्या कॉमन है। अच्छा, A कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन केवल मुझे A दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, A। तो आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो केवल जो एलिमेंट आपको कॉमन दिखे वही क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे की बातचीत कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर इज सेइंग दैट कि A इज इक्वल्स टू, देखो मैं अब क्वेश्चन में पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ के मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख दे, रोस्टर फॉर्म लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बोल रखा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, चलते हुए एंड सो ऑन। ठीक है, और जो सेट B बोल रखा है बच्चों, वो बोल रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक बच्चा, लेस देन 6 का नेचुरल नंबर। तो लेस देन 6 का मतलब होता है कितना, 1 2 3 4 5, बस लेस देन 6 है तो केवल 5 तक। अब देखो इसका इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है। तो A इंटरसेक्शन B आप कैसे निकालेंगे, कुछ मत करिए, दोनों में जो कॉमन है क्या है, 3 कॉमन दिख रहा है ना। फिर क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो केवल 3 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पा रहे बच्चों, केवल 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये इस तरीके से आप इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया है कैसे इंटरसेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब इसके बाद की कहानी आप खुद से कर लेंगे। ठीक है ना, इसकी बाद की कहानी आप खुद से कर लेंगे। गॉट इट।
अच्छा, एक 5वां नंबर मैं कर देता हूँ। 5वां नंबर दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू वॉट 5। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट तरीका क्या समझाया था कि a इंटरसेक्शन 5, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यूनियन करते हो तो वही सेट मिलता है a, और अगर इंटरसेक्शन करते हो तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन आप क्या लिख देंगे, 5। तो यहाँ भी आप लिख देंगे कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आंसर। बात समझ गए, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है 5। गॉट इट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया और उसके अंदर भी सब क्वेश्चंस थे। तो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्किल में, हर जगह। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके, अधिक से अधिक बच्चों का। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।